हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में है। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को किसी पॉलिटिकल एंगल या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़कर ना देखें, क्योंकि इन्होंने भारत के 3 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। सबसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह और अभी भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉलिटिकल एंगल के बजाय देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको समझें। किसी भी देश की विदेश नीति यह तय करती है कि दूसरे देशों के साथ उसके रिलेशंस कैसे होंगे और इसे अच्छा बनाए रखने में और विदेशों में भारत के इमेज को अच्छा करने में विदेश मंत्रालय की अहम भूमिका रही है। और इसी तरह भारत के विदेशी नीति को और ऊंचाई पर ले जाने का काम एस जयशंकर ने किया है, जिनकी नीतियों की चर्चा आज पूरे विश्व भर में है। एस जयशंकर को 31 मई 2019 को विदेश मंत्री बनाया गया। वह कैबिनेट मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले पहले पूर्व विदेश सचिव हैं। एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उनकी मां का नाम सुलोचना सुब्रमण्यम था, जो एक हाउसवाइफ थी, और उनके पिता का नाम के सुब्रमण्यम था, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट थे। इनके पिता को फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स भी कहा जाता है। के सुब्रमण्यम का इंडिया के सिक्योरिटी और न्यूक्लियर पॉलिसी को शेप करने में बहुत बड़ा योगदान था और वो IDSA के दूसरे डायरेक्टर थे। एस जयशंकर ने अपने स्कूल की पढ़ाई न्यू दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल और बेंगलोर में बेंगलोर मिलिट्री स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA की डिग्री हासिल की और फिर JNU से इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की और फिर उन्होंने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में अपने विशेषता हासिल की। साल 1977 में इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद एस जयशंकर ने 1979 से 1981 तक मॉस्को में सोवियत संघ में भारतीय मिशन के तीसरे सचिव और दूसरे सचिव के रूप में काम किया। वापस दिल्ली आकर उन्होंने डिप्लोमेट गोपाला स्वामी पार्थसारथी के स्पेशल असिस्टेंट के रूप में काम किया। वह उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने भारत में तारापुर पावर स्टेशन और अमेरिकन न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई के डिस्प्यूट को सुलझाया था। साल 1985 से 1988 तक वो वाशिंगटन DC में इंडियन एम्बेसी में पहले सचिव थे। साल 1988 से 1990 तक उन्होंने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के प्रधान सचिव और राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया। साल 1990 से 1993 तक वह बुदापेस्ट में भारतीय मिशन में काउंसलर थे। दिल्ली वापस लौटकर उन्होंने विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर के रूप में काम किया और भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के लिए स्पीच राइटर और प्रेस सेक्रेटरी के रूप में काम किया। साल 1996 से 2000 तक एस जयशंकर टोक्यो में भारत दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे। इस समय भारत के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत और जापान के रिलेशंस खराब हो रहे थे। तब उस समय के जापान के प्रधानमंत्री योशिहिरो मोरी के भारत यात्रा के बाद संबंध में सुधार आए। बताया जाता है कि एस जयशंकर उस समय जापान के फ्यूचर PM शिंजो आबे को भारत के फ्यूचर PM डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलवाने में मदद की थी। साल 2000 में ही उन्हें चेक रिपब्लिक में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। साल 2004 से 2007 तक एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी रहे। उनके लीडरशिप में वह अमेरिका और भारत के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के नेगोशिएशन और सैन्य सहयोग में सुधार करने में शामिल थे। एस जयशंकर 2005 के न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क और ओपन स्काईज एग्रीमेंट में भी शामिल थे। साल 2006-07 में एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ 123 समझौते पर बातचीत के दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। साल 2007 में एस जयशंकर ने कार्नेगी इंडाउमेंट इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन कॉन्फ्रेंस में इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया। साल 2007 से 2009 तक एस जयशंकर ने सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में काम किया।
अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट को लागू करने में मदद की, जिसके कारण इंडियन बिजनेस के प्रेजेंस को सिंगापुर में एक्सपेंड किया गया और उन्होंने सिंगापुर में प्रवासी भारतीय दिवस को भी प्रमोट किया और उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट किया, जिसके कारण सिंगापुर भारत में अपने कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स को परमानेंट बेसिस पर रखता है। उसके बाद एस जयशंकर को चाइना में भारत का एम्बेसडर बनाया जाता है। एस जयशंकर चाइना में भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजदूत थे। वह 4.5 साल तक चाइना में भारत के राजदूत रहे। एस जयशंकर के कार्यकाल के दौरान भारत और चीन के बीच संबंधों में कई मेजर डेवलपमेंट हुए। बीजिंग में वह भारत और चीन के बीच आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने और भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को मैनेज करने में शामिल थे। साल 2010 में चाइना ने इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के हेड को वीज़ा देने से इनकार करने पर उन्होंने 2010 के इंडियन कैबिनेट कमेटी की ब्रीफिंग में चीन के साथ इंडियन डिफेंस कॉरपोरेशन को निलंबित कर दिया। साल 2010 में ही उन्होंने जम्मू कश्मीर से भारतीयों के लिए अलग से वीज़ा इशू करने के चाइनीज पॉलिसी को समाप्त करने के लिए काम किया। साल 2012 में चीन के पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाया गया, जिस पर उन्होंने चीनी नागरिकों को उन हिस्सों को भारत के हिस्से के रूप में दिखाते हुए वीज़ा जारी करने का आदेश दिया। जब तक भारत के कोर इंटरेस्ट का सम्मान किया गया, तब तक एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के सहयोग का समर्थन किया और चीन में संचालित भारतीय बिजनेसों के लिए बेटर मार्केट एक्सेस के लिए तर्क दिया कि दोनों देशों के बीच बेहतर इकोनॉमिक रिलेशनशिप के लिए बैलेंस ट्रेड जरूरी है। उन्होंने भारत और चीन के लोगों के बीच के संपर्क को भी सुधारने का काम किया और चीन के 30 शहरों में इंडियन कल्चरल इवेंट्स को प्रमोट किया। बाद में उन्हें यूएस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, फिर फॉरेन सेक्रेटरी बने, फिर फॉरेन मिनिस्टर, जिसके बारे में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताएं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए।